अक्सर देखा जाता है जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो दुखी देखे जाते हैं और जो लोग पाप कर्म करते हैं, शास्त्र विरुद्ध जाकर गलत आचरण करते हैं, ऐसे लोग पूजा पाठ करने वालों की अपेक्षा अधिक सुखी देखे जाते हैं। क्या कारण है? भगवान अपने भक्तों को क्यों दुख देते हैं? ये सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ईश्वर का न्याय ही गलत है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन में हार्दिक अभिनंदन है। आज का ये प्रसंग सुनने के बाद, आज की ये कहानी सुनने के बाद आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि भगवान अपने भक्तों को दुख और पापियों को सुख क्यों देते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में रामू और श्यामू नाम के दो मित्र रहते थे। उनकी मित्रता बहुत ही घनिष्ठ थी, परंतु उन दोनों के स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर था। जो रामू था वह भगवान की खूब भक्ति करता, पूजा पाठ करता, परोपकार और दान पुण्य करता। उसके विपरीत श्यामू चोरी करता, दूसरों को ठगता, दूसरों को पीड़ा पहुंचाता और पाप कर्म करता। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि रामू दिन रात पुण्य कर्म करता, भगवान की सेवा में लीन रहता। इसके बाद भी वह बहुत ही दुखी रहता। उसके जीवन में दुख ही दुख थे। परंतु वहीं श्यामू पाप कर्म करते हुए भी सुखी रहता और ऐशो आराम में उसकी जिंदगी कट रही थी। एक दिन श्यामू रामू के घर आया और रामू की अभाव भरी जिंदगी को देखकर कहने लगा, हे मित्र, तुम पूजा पाठ करते रहते हो, भगवान की भक्ति भी करते हो और लोगों की मदद भी करते हो, फिर भी तुम्हारे हिस्से में केवल दुख ही दुख हैं। और मुझे देखो, मैं ना तो भगवान की भक्ति करता हूँ, ना कोई पूजा पाठ करता हूँ और लोगों को ठगता भी हूँ। और देखो, मेरे घर में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। इसलिए हे मित्र, तुम भी पूजा पाठ छोड़ो और मेरे साथ हो लो। मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि गलत रास्ते पर चलकर पैसा कैसे कमाया जाता है। श्यामू की बातों को सुनकर रामू विचार करने लगा। विचार करने के बाद बोला, मित्र, आज एक बार पुनः मैं प्रयास करके देखता हूँ। हो सकता है आज मुझ पर भगवान की कृपा हो जाए। इसके बाद दोनों मित्र अपने अपने कार्य करने के लिए चल दिए। रामू जब मंदिर में पूजा पाठ को जा रहा था तो रास्ते में पड़ी एक कील उसके पैर में घुस गई और कील के घुसते ही रामू के पैर से रक्त की धारा बहने लगी और उसका पैर लहूलुहान हो गया। और दूसरी तरफ श्यामू जब शराब पीकर रास्ते से जा रहा था, तभी उसकी नजर रास्ते में पड़ी एक पोटली पर पड़ी। जब उसने पोटली को खोला तो उसने देखा कि उस पोटली में बहुत से हीरे मोती के आभूषण भरे हुए हैं। दूसरे दिन जब वो दोनों मित्र मिले तो दोनों ने अपने अपने विचारों को साझा किया। तो श्यामू कहने लगा, देखा, मैंने पहले ही कहा था, ये पूजा पाठ धर्म कर्म सब बेकार की चीज है। मुझे देखो, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता और देखो, मुझे गहनों से भरी पोटली मिली। जब रामू ने अपने मित्र की बातों को सुना तो वह सोच में पड़ गया और अब रामू को भी लगने लगा कि भक्ति पूजा पाठ ये सब व्यर्थ है, कोई भगवान वगैरह कोई कुछ भी नहीं है। तभी रामू को अपने गुरु की याद आई, जो एक उच्च कोटि के संत थे। रामू ने विचार किया कि एक बार गुरुजी से अपनी शंका का समाधान कर लेता हूँ। यदि कोई उचित जवाब नहीं मिले तो मैं आज से ही इस भक्ति मार्ग को छोड़ पाप कर्म करने लगूंगा। रामू ने श्यामू से कहा, चलो मित्र, बहुत दिन हो गए गुरुजी के दर्शन नहीं हुए हैं। आज हम गुरुजी के दर्शन भी कराएंगे और गुरुजी से ये भी पूछाएंगे कि इतनी भक्ति करने के बाद भी मुझे दुख और तुम्हें इतना सुख क्यों मिला। दोनों मित्र शंका के समाधान के लिए गुरुजी के पास पहुंच गए। दोनों ने गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया और
गुरुजी के सामने बैठ गए। जब गुरुजी ने पूछा, क्या बात है रामू, कैसे तुम परेशान से दिख रहे हो? मैं इतनी भक्ति करता हूँ, इतने पुण्य कर्म करता हूँ, फिर भी मुझे दुख ही दुख मिलते हैं। और मेरा मित्र इतने पाप कर्म करता है, फिर भी उसे सुख ही सुख मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना सब व्यर्थ है? गुरुजी कृपया मेरी शंका का समाधान करें कि पाप कर्म वाला सुखी और पुण्य कर्म करने वाला दुखी क्यों रहता है। तब वो संत बोले, ध्यान से सुनो, तुम्हारा जो मित्र है वह पिछले जन्म में एक महान संत था। संत होते हुए इसने बहुत से पुण्य कार्य किए, जिसके फलस्वरूप इसे पुण्य फलों द्वारा इस जन्म में सुखों की प्राप्ति हो रही है। कुछ कर्म फल जब मनुष्य को उसके उसी जीवन में नहीं मिल पाते, अर्थात जो कर्म फल शेष रह जाते हैं वह मनुष्य को अगले जन्म में भोगने के लिए मिलते हैं। परंतु जब तुम्हारे मित्र के पिछले जन्म के पुण्य फल खत्म हो जाएंगे, तभी इसके सभी सुख समाप्त हो जाएंगे और ये कंगाल हो जाएगा। वहीं रामू, तुम पिछले जन्म में एक डाकू थे और उस समय तुमने बहुत से पाप कर्म किए। जो पाप कर्म तुम्हारे पिछले जन्म के शेष रह गए थे, वो तुम्हें इस जन्म में भोगने पड़ रहे। जिस दिन तुम्हारे शेष पाप कर्म खत्म हो जाएंगे, उसी दिन से तुम्हारी दरिद्रता भी खत्म हो जाएगी और तुम सुखी हो जाओगे। तुम्हारे इस जन्म के पुण्य फलों की उपेक्षा पिछले जन्म के पाप कर्म अधिक हैं, किंतु तुम्हारे पुण्य कर्म करने से पिछले जन्म के पाप कर्म कम हो रहे हैं। इस तरह उस संत ने रामू और श्यामू की शंका का समाधान कर दिया। मेरे गुरुजी बताते हैं, हमारे भागवत विधान की एक प्रक्रिया है। जो लोग जो भागवत मार्ग से विमुख आचरण, पाप आचरण करता है और आपको सुखी नजर आता है, उसके पिछले जन्म के बहुत थोड़े से पुण्य बकाया रहते हैं। पहले उन पुण्य को भुगाने के लिए हमारे भागवतिक संविधान में उस व्यक्ति को पुण्य भोगने को दिए जाते हैं, और जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं फिर उसे पाप कर्म का दंड मिलता है। आपने भी अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को देखा होगा कि 2 नंबर का काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं और बढ़ते चले जाते हैं, और एक दिन वो आता है कि वो भिखारी बन जाते हैं। ये हमारे भागवतिक विधान का ही एक नियम है। जब कोई पाप कर्म करता है तो उसे जल्दी से जल्दी जो उसके पुण्य फल हैं वो दिए जाते हैं, जिससे जब उसे पाप कर्म की सजा दी जाए तो उसके पुण्य फल उसके सहयोगी न बने। इसीलिए पाप कर्म वाले व्यक्ति को पुण्य फल पहले मिलते हैं। वहीं जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है, पुण्य कर्म करता है, ऐसे व्यक्ति को उसके पाप कर्म पहले भोगने को दिए जाते हैं कि आगे चलकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। इसलिए पुण्य कर्म वाले को पाप कर्म पहले दिए जाते हैं। जैसे ही उस व्यक्ति के पाप कर्म खत्म होते हैं, वैसे ही वह व्यक्ति सुखी हो जाता है और श्री चरणों में निवास करता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि पुण्य कर्म वाले को शुरुआत में दुख क्यों भोगना पड़ता है और पाप कर्म करने वाले को सुखी क्यों देखा जाता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से निवेदन है, कृपया अच्छे कर्म करते हुए, अच्छे आचरण करते हुए अपना जीवन जिएं। आपको ये लगे कि हम पूजा पाठ करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और दान पुण्य करते हैं, फिर भी भगवान हमारी तरफ नहीं देखते, तो आप इस कहानी का स्मरण कर लेना और सोच लेना कि हमारे अभी कुछ पाप फल शेष रह गए हैं। जैसे ही खत्म होंगे वैसे ही हमारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।